जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके जेट्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये जो सेट है ये खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो खान सर के बनाया गया सेट को हम लोग आज लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यही है, ये आपके 6 नंबर सेट है और बहुत अच्छे तरीक़े से हम लोग 1 से 5 तक कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, बताइए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, लोहा की जानकारी नहीं थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको बताइए कौन थे? गौतम बुद्ध। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, तब पर भी आप सभी को पढ़ा रहे हैं, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। देखिए सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है, बताइए। सोहन सिंह भाखना का जो संबंध है किस संस्था से है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गदर पार्टी से है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ, बताइए। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो 1925 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1925 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई, बताइए। तो जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, बताइए। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर आयर कूट को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमरूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताइए। होमरूल जो लीग आंदोलन है किसने प्रारंभ किया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, बताइए। लियोनार्डो और विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, कौन सा चित्र है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लास्ट जजमेंटल। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, लास्ट जजमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई, बताइए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 1871 में। राइट आंसर सी, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना वर्ष 1871 में हुई थी। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसमें देखिए, इसमें दिया है आपके, तो इसमें आपका हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और 1 मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1 भी सही है और 3 भी सही है और यहाँ पर 4 भी सही है। यानी कि लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, सुदृढ़ पंचायती राज्य और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, तब आपका लोकतंत्र का होगा सफल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? बताइए, किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी का। समाजवादियों को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो आपका भाग नंबर है 4। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, भाग नंबर 4 में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन कर दिया प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बताइए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संशोधन को। खाली स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, तो महाधिवक्ता का जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उस जुम्मे को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। बताइए, लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं उनका आपको अच्छे तरीके से इसमें से चुनना है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये जो है उस जुम्मे को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि बिहार से, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? बताइए, जो हिंदी है वो भारत संघ की राजभाषा में आई थी। कब आई थी बताइए? तो 1949 में 1949 में हिंदी राजभाषा में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? बताइए, कितनी तिलियां हैं? तो 24। ये आप लोग जानते हैं 24 है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? बताइए, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो चंद्रमा। राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, चंद्रमा। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं समताप रेखा कहलाती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन है, लेकिन ये नाइट्रोजन ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? बताइए, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 70% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? बताइए, जो सिक्किम से गुजरने वाला जो राज्य है अक्षांश है वो किस राज्य से भी गुजरती है? बताइए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। सिक्किम से तो गुजरबे करती है और राजस्थान से गुजर जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। बताइए, जो नाथुला दर्रा है कौन सा राज्य में है?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है बताइए। जो गांधी सागर बांध है वो निम्न में से किसका हिस्सा है, तो चंबल पेरी योजना का। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चंबल पेरी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है बताइए। जो भाखड़ा है, हीराकुंड है, नागार्जुन है सागर, नागार्जुन सागर जो है वो, और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो भाखड़ा है आपके सतलज नदी पर स्थित है, और जो हीराकुंड है वो महानदी पर स्थित है, और जो नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और उकाई जो है ताप्ती नदी पर। तो राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है बताइए। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो रोडवेज। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रोडवेज। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है बताइए। तो मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने 2018 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की जनक कौन है बताइए। हरित क्रांति की जनक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉरम बोरलॉग। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉरम बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है बताइए। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो राइट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये सर्वोच्च आबादी वाला शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा बताइए। तो क्या होगा आपके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार में होते हैं बताइए। अल्पाधिकार में होते हैं 2 विक्रेता होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था बताइए। 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। भौतिक शास्त्र के लिए सीवी रमन ने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं होता है। कौन सा जो एकांकी विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बादलों की पार। बादलों की पार जो है ये विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंसान क्या वह दोषी था और प्रकाश और परछाई ये सब प्रभाकर जी की है, लेकिन बादलों के पार नहीं है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है बताइए। भारत में जो राष्ट्रीय दूध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है बताइए। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, घुमरा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, घुमरा ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं बताइए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आपको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय पूर्ण सत्ता
की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, बताइए। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइबरलैंड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हाइबरलैंड। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, बताइए। दांतों को उचित निर्माण के लिए लोहा यानी कि आयरन जरूरी है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है, बताइए। हमारे जो शरीर है वहाँ पीत रस कहाँ होता है, यकृत में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, यकृत में पीत रस उत्पन्न होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हड्डी एक उदाहरण है, हड्डी एक उदाहरण है, बताइए। संयोजी ऊतक का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है, बताइए। मुख्य रूप से क्या होता है, तो मुख्य रूप से आपके कैंसर होता है। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से आपको कैंसर बीमारी हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं, बताइए। ब्रायोफाइटा जो होते हैं पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नम एवं छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पादप यानी पौधा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, बताइए। किस गैस के, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा में बढ़ जाने से हरित गृह प्रभाव होता है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो जो एम्पियर इकाई है वो आपका विद्युत धारा की, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, चाहे इकाई बोले तो इकाई, मात्रा कहे तो मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्तकाल का सूत्र क्या है, बताइए। जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बटा जी। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बटा जी होता है आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो 9.8 जूल होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। स्प्रिंग में संग्रहित लोचकदार स्थित ऊर्जा क्या है, जहाँ बल नियतांक के है, तो जहाँ बल नियतांक के है क्या है, तो 1/kx होगा, 1/2 इंटू के एस, यानी कि 1/2 इंटू के एस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए नियुक्त धातु निम्न में से कौन है, बताइए। एक अस्थायी चुंबक के लिए नियुक्त धातु कौन सा होगा, स्टील होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से वर्षों यानी वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है, बताइए। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की हो जाती है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा, बताइए। ऊष्मा के बढ़ने से ताप आपका बढ़ता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा के बढ़ने से ताप भी बढ़ता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक वस्तु यानी कि देखिए कह रहा है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है, बताइए। बना सकता है, तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो ये वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? तो जनरेटर कहलाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? बताइए, संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादनों में परीक्षण किया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाश्चुरीकरण। राइट ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण तरीका अपनाया जाता है। द्रव को घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव का घनत्व नापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, हाइड्रोमीटर, द्रव को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? बताइए। तो ये बताए थे बोहर ने, बोहर वैज्ञानिक। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? कौन सी ऐसी गैस है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो ये एक प्रकार का उभयधर्मी होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उभयधर्मी। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बताइए। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या है? तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको 7 हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, जो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है वो आपके धोने वाला सोडा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धोने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि, जो रबड़ होता है स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अधिक अनुपात है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा टोलेन अभिकर्मक। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टोलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान के रूप में व्यक्तित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। जो C60 है एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1759 में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1759 में अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कर रहा है देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी, अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी यानी कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? जो अहमदनगर है वो आपके महाराष्ट्र का जिला है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता था? ये निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? बताइए।
पुरुष की बात हो रहा है और हॉकी की बात हो रहा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत। भारत जीता है हॉकी 2023 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलवासा। राइट ऑप्शन डी सिलवासा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? जो पटाखा है वो आपका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा मकाऊ देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? बताइए ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। ये ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन पहले हुआ करती थी बताइए? तो राजगीर। राजगीर जो थी ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय और अन्य न्यायालय की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है बताइए? राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो कौन कौन से जगह को जोड़ता है? तो सदिया और घुवरी। सदिया और घुवरी को जोड़ता है जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सदिया और घुवरी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी बांध बना है? बताइए जिस पर इंदिरा गांधी बांध बना है उस नदी का आपको नाम बताना है। तो नर्मदा नदी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? बताइए पुदुचेरी का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है आपका? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गराडी। पुदुचेरी का लोक नृत्य गराडी है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे तीसरा स्थान पर कौन सा जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार तीसरा स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में। यूनाइटेड नेशनल सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए यूनाइटेड नेशनल सिस्टम स्टाफ कॉलेज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्यूरिन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा ट्यूरिन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? बताइए जो पाकिस्तान की मांग है वो कौन सी वर्ष में की गई थी? तो 1940 में। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की गई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, देखिए कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन जो है राष्ट्रीय उद्यान वो आपको मिजोरम में स्थित है। म से मुरलेन और म से मिजोरम। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। खाली स्थान पृथ्वी का निकटतम तारा है? बताइए जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है? तो सूर्य। सन जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम स्टार है यानी तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालयन
यू किस राज्य में पाया जाता है बताइए। हिमालयन यू जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन बी होगा, हिमालयन यू अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये मेरा 6वां सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग 1 से 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको दे दिया गया है। और आप लोग को मेरे चैनल की वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो बिहार एसएससी के लिए जो क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी को लाभ मिलने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से। तो आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का लगाते रहिए डेली सुबह 6 बजे। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।